Hey everyone, welcome to our channel that is BMLS Academy. So in our previous video we have studied about tissue and their classification. तो इस वीडियो में हम जो टिश्यूज़ को क्लासीफाई किया गया है 4 टाइप्स में उनके बारे में ब्रॉड में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट आज हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में. सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. एपिथेलियल टिश्यू डिफिनीशन क्या है एपिथेलियल टिश्यू का. इट इज़ ऑल्सो नोन एज एपिथेलियम. सो एपिथेलियल टिश्यू को एपिथेलियम भी कहते हैं. इट फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी एंड इंटरनल ऑर्गन्स. तो ये क्या फॉर्म करता है. आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी का आउटर कवरिंग होता है और इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं. इन एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर क्लोजली पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस शीट हैविंग नो इंटरसेलुलर स्पेस. तो इसमें क्या होता है एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो बहुत पास पास में पैक्ड होते हैं और इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता है. In epithelial tissue, cells are connected with basement membrane. तो epithelial tissue में क्या होता है जो cells होते हैं वो basement membrane से connected होते हैं by hemidesmosomes. epithelium tissue कहाँ located होता है location. So outer lining and inner lining of the most body organs. तो जो body organs होते हैं उनके outer lining होते हैं and जो inner lining होती है वहाँ पे located होते हैं epithelium tissue जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड यूरिनरी ट्रैक्ट. फंक्शन क्या है इसका. सो एपिथेलियम टिश्यू क्या करता है प्रोटेक्शन. सो प्रोटेक्ट्स अंडरलाइंग टिश्यू फ्रॉम इंजरी एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ये क्या करता है हमारी टिश्यू इंजरी से हमें बचाता है एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है. सिक्रीशन. सो सिक्रीशन ऑफ स्वेट फ्रॉम स्वेट ग्लैंड्स. तो ये स्वेट का सिक्रीशन करता है स्वेट ग्लैंड से. एब्जॉर्प्शन. Absorption of water and nutrients. Excretion. Elimination of waste product को बाहर निकालता है. एपिथेलियल टिश्यू को भी सब डिवाइड किया गया है 2 टाइप्स में. सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू. सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में 3 टाइप्स होते हैं. सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल स्क्वेमस एंड सिंपल कॉलमनर. एंड ऐसे ही स्ट्रेटिफाइड में पाया जाता है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एंड स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर. तो पहले हम देखेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में एंड इसमें जो 3 सब डिवाइड किया गया है उनके बारे में. सिंपल एपिथेलियल टिश्यू इट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ द सेल्स. तो इसमें जो सेल्स होते हैं उनका जो लेयर होता है वो टोटली सिंगल लेयर होता है. सिंपल एपिथेलियम टिश्यू को 3 पार्ट में सब डिवाइड किया गया है जिसमें पहला है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप्ड सेल्स अरेंज्ड ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो सिंपल एपिथेलियम ने हमें जाना था कि जो सेल्स होता है वो सिंगल लेयर्ड होता है. तो सिंपल क्यूबॉइडल में भी जो सेल है वो सिंगल लेयर्ड होगा बट इसका जो शेप है वो क्यूब शेप्ड होगा और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन में एक लाइन से अरेंज रहेगा. लोकेशन ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. सो ये किडनीज की लाइनिंग में लोकेटेड होता है, पैनक्रियाज में लोकेटेड होता है एंड कवरिंग ऑफ ओवरीज की जो आउटर लाइनिंग है वहाँ पे लोकेटेड होता है एंड ऑल्सो डक्ट्स ऑफ सेलेवरी ग्लैंड्स. फंक्शन ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. सो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, सिक्रीशन का काम करता है एंड ऑल्सो फिल्ट्रेशन इन द किडनी. नेक्स्ट सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम. सो इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ द फ्लैट सेल्स. इसमें भी जो सेल होते हैं वो सिंगल लेयर होते हैं बट सेल का जो शेप है वो फ्लैट होगा जो कि अरेंज होते हैं ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन. लोकेशन क्या है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का. लाइनिंग ऑफ द हार्ट के आउटर लाइनिंग में लोकेटेड होता है, ब्लड वेसल्स में लोकेटेड होता है एंड एयर सैक्स ऑफ द लंग्स. फंक्शन ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम. सो इट्स ऑल्सो एब्जॉर्प्शन and filtration in the kidney. Simple columnar epithelium. It is also a type of simple epithelial tissue. So it consists of single layer of rectangular shaped cells. इसमें भी सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होते हैं बट शेप सब में चेंज है. इसमें रेक्टेंगुलर शेप के सेल्स होते हैं जो अरेंज होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन में. लोकेशन क्या होता है लाइनिंग ऑफ एंटायर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स. जो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स हैं उनकी लाइनिंग में ये लोकेटेड होते हैं सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू. रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये लोकेटेड होते हैं, आइज़ में लोकेटेड होते हैं एंड ऑल्सो ईयर्स.
So function of the simple columnar epithelium is also absorption, protection and secretion. वो था हमारा सिंपल एपिथेलियम टिश्यू जिसके अंदर 3 टाइप्स होते हैं, हमने पढ़ लिया है। अब सेकेंड जो टाइप है एपिथेलियम टिश्यू का वो है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। इट इज़ मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ द सेल्स। जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू में क्या था, सिंगल लेयर्स ऑफ द सेल था, बट यहाँ पे डिफरेंट क्या है, स्ट्रेटिफाइड में ये है मल्टीपल लेयर्स ऑफ द सेल्स। इसको भी 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सो इट इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर लेयर ऑफ द क्यूब शेप्ड सेल्स। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा लेयर होते हैं सेल्स के, पर सेल का साइज जो होता है या शेप जो होता है वो क्यूब शेप्ड होता है, अटैच्ड ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। लोकेशन क्या है, लाइनिंग ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, मेल यूरेथ्रा एंड यूट्रस एंड एनस, इन सब में ये लोकेटेड होता है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। फंक्शंस, इसका भी काम करता है प्रोटेक्शन का, सिक्रेशन का एंड एब्जॉर्प्शन का। सेकेंड है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। सो इट इज़ मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स। सारे सेल्स जो हमारे सब डिवाइड किए गए हैं उनका जो हम डिफरेंस कैसे जानेंगे, उनके शेप के आधार पर डिवाइड किया गया है। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस क्या है, ये फ्लैटेंड सेल्स जो होते हैं उनके मल्टीपल लेयर्स को कहा जाता है। ये लोकेटेड होते हैं स्किन, माउथ, थ्रोट एंड वजाइना में। And the function of the stratified squamous epithelium is to protection. Keratin makes skin waterproof. And the third one is stratified columnar epithelium. So it is made up of several layer of rectangular shaped cells. इसमें जो लेयर्स होते हैं सेल के वो कई सारे लेयर्स होते हैं, लेकिन जो शेप होता है सेल का वो रेक्टेंगुलर शेप में होता है। लोकेशन क्या है इसका, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम का म्यूकस मेम्ब्रेन में लोकेटेड होता है एंड लाइनिंग ऑफ द आईलिड्स। फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन एंड सिक्रेशन। तो ये जाना हमने एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है एंड सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, एंड इसके अंदर जो सब डिवाइड किया गया है 3 बेसिस पे, इनके बारे में हमने जाना कि कैसे सेल को, इन टिश्यूज़ को डिफ़ाइन किया गया है, इनके शेप के आधार पर इनको डिफ़ाइन किया गया है। एंड सेकेंड वन इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल, जिसमें भी शेप के आधार पे ही इनको सब डिवाइड किया गया है। तो जनरली अपने समझने के लिए हम ऐसे जान सकते हैं कि जो सिंपल एपिथेलियल होते हैं वो सिंगल लेयर ऑफ द सेल्स होते हैं एंड जो स्ट्रेटिफाइड होते हैं वो सेवरल लेयर्स ऑफ द सेल होते हैं।